आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन क्या है? ए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए प्लेन मिरर, ए कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विद रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ साइज एंड इमेज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी साइज के बारे में क्या अंतर है, एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब तीनों मिरर समतल, अवतल, उत्तल में इमेज कैसा बनता है, प्रकृति कैसी होती है, यही हमको इसमें देखना है। अब आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सिंपल सा है, याद रखना। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु के आकार का होता है, मान जो साइज वस्तु की होगी वही उसकी होगी। यही है विशेषता। मीन्स इमेज इज वर्चुअल। नंबर वन, इमेज इज वर्चुअल, अपराइट एंड सेम साइज। तीन विशेषता हो गई, वर्चुअल, अपराइट, सेम साइज। ठीक है, सीधा, काल्पनिक और समान आकार का। ये तो हो गया प्लेन का। अब देखते हैं कॉन्केव मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। इसमें है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। नंबर एक, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कॉन्केव मिरर में बनने वाला प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है इस पर डिपेंड करता है। क्यों? दूरी पर डिपेंड करता है कि वह जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। इन्वर्टेड और इरेक्ट, इन्वर्टेड और इरेक्ट, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। स्मॉलर और बिगर, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बस इतनी विशेषता है। तो समतल दर्पण में आपने क्या देखा? बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु के आकार का होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज होगा। लेकिन कॉन्केव मिरर में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब के किस स्थान पर रखी गई है उस पर हो सकता है। इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये विशेषता हो गई। नंबर तीन, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में कैसा होता है? उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और छोटा, मीन्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर होता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर तीनों दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता देख ली। आप इसे एक बार रिपीट करके अच्छे से दोहराइए, ऐसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के संदर्भ में आपको जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, प्रकाश का स्रोत होगा, वो कहाँ कहाँ होगा बताना है। नंबर एक, टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट में प्रकाश का सोर्स कहाँ होता है? टॉर्च लाइट में प्रकाश का जो सोर्स होता है, जो बल्ब होता है, वह हमेशा फोकस बिंदु पर रखा जाता है। फोकस बिंदु पर रखा जाता है। मीन्स इन ए टॉर्च लाइट द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड at the focus of concave mirror to obtain parallel beam of light। टॉर्च लाइट में बल्ब को, प्रकाश के स्रोत को हमेशा फोकस बिंदु पर रखा जाता है क्योंकि उससे पैरेलल किरणें आती हैं। नंबर दो है प्रोजेक्टर लैंप। प्रोजेक्टर लैंप में कहाँ रखते हैं? इन ए प्रोजेक्टर लैंप द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। प्रोजेक्टर लैंप में बल्ब को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। सी,
फ्लड लाइट, फ्लड लाइट में कहाँ होता है? इन ए फ्लड लाइट द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव। फ्लड लाइट में प्रकाश के स्रोत को वक्रता केंद्र के परे रखा जाता है। ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा? बी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सी में। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई आर द कॉन्केव मिरर्स यूज्ड इन सोलर डिवाइस? जितने भी सोलर डिवाइस होते हैं, सौर यंत्र होते हैं, उसमें कॉन्केव मिरर का ही यूज क्यों किया जाता है? अब इसका आंसर सुनिए। When rays of light coming from the distant object are source such as the sun and parallel to the principal axis are incident on a concave mirror, after reflection they converge to single point, thus the convex concave mirror is a focusing mirror। मतलब जब सूर्य से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो समतल दर्पण से टकराने के पश्चात वह जाकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं, एक बिंदु पर मिल जाती हैं, इसलिए कॉन्केव मिरर को हम फोकसिंग मिरर भी कहते हैं। नंबर 2 क्या है? दिस रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ हीट ऑफ सनलाइट एट द पॉइंट। इसका परिणाम ये होता है सूर्य की सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के कंसंट्रेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं और उससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए सौर जलोष्मक जो होता है, सौर कुकर जो होता है, वह सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके ताप उत्पन्न करता है। यही कारण है कि हम सौर जलोष्मक में, सोलर सिस्टम में कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। Why does the obtaining the image of the sun on the paper with the help of a concave mirror burn paper? जब किसी कॉन्केव मिरर से हम किरणों को पेपर पर लाते हैं तो पेपर जल उठता है। इसका आंसर भी आप एग्जैक्टली वही बोलेंगे जो आंसर आपने सी में देखा है, सी, और इसका आंसर एक ही है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्या है। इफ ए स्फेरिकल मिरर breaks the type of mirror are the individual pieces। अगर एक गोलीय दर्पण टूट जाए तो जितने भी टुकड़े होंगे वो टुकड़े कैसे बनेंगे? वो गोलीय दर्पण ही रहेंगे कि समतल दर्पण बन जाएंगे? अब इसका आंसर सुनिए। जब कोई गोलीय दर्पण टूट जाता है तो टूटने के बाद में उस दर्पण के प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। वह दर्पण एग्जैक्टली वही रहता है जो टूटने के पहले था। मतलब अगर टूटने के पहले वह उत्तल था तो उसका टुकड़ा उत्तल दर्पण होगा, और अवतल था तो अवतल ही रहेगा। इट मीन्स इफ स्फेरिकल मिरर ब्रेक्स देयर इज नो एनी चेंज इन इट्स नेचर, इट विल रिमेन द सेम, इट मे बी कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ओके, ये क्वेश्चन आपका, ये अब पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें और क्या क्या करना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साइन ऑफ कन्वेंशंस आर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर? किसी गोलीय दर्पण से जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है उसमें कौन कौन सी नियमों का पालन करना पड़ता है? आइए इसके फिगर साथ में देखते हैं क्या है। अब ये आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर किसका जानते हैं? साइन कन्वेंशन या कार्तीय रूढ़ियाँ। इसमें क्या नियम है? नियम आप देखिए। सबसे पहले नियम है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ ही रखा जाता है। देखिए, अब आपका ये दर्पण है, ये देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। वस्तु को हमेशा हम बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। नियम नंबर 1 हो गया। ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज केप्ट एट द लेफ्ट हैंड साइड। नंबर 2, किसी वस्तु अथवा प्रतिबिंब की दूरियां, किसी वस्तु अथवा प्रतिबिंब की दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से बाएं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाएं तरफ नापी गई दूरी धनात्मक होती है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा, वस्तु अथवा प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा हम मुख्य अक्ष से नापते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये 3 नियम ही हो गए। अब फिर सुन लीजिए। ऑब्जेक्ट्स आर पुट ऑलवेज एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर।
वस्तु को दर्पण के बाएं तरफ रखेंगे। नियम नंबर 1 हो गया। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और image is measured from the pole. The distance at the left hand side will be negative and the distance at the right hand side will be positive. दो नियम हो गए। तीसरा, the height of, ये देखिए, the height of image or height of object or height of image will be measured from the principal axis. The height upward to the principal axis will be positive and downward will be negative. ये था क्वेश्चन नंबर आपका। अब देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, draw ray diagrams for the cases of the image obtained in the concave mirror as described in the table on the page number 122। माने आपके टेक्स्ट बुक के ही पेज नंबर 122 पर कॉन्केव लेंस में, कॉन्केव दर्पण में इमेजेस जो फॉर्मेशन होते हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी कौन कौन सी कंडीशन है, कहाँ बनते हैं, क्या होते हैं, आइए हम फिगर में चल करके देखते हैं। ये रहा टेबल आपके आंसर का। नंबर 1, अगर हम वस्तु को बिटवीन द पोल एंड फोकस रखते हैं, माने ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच रखते हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा है, अगर हम फोकस पर रखते हैं, एफ पर रखते हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। थर्ड, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रखें तो, माने सी और एफ के बीच में, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के परे बाहर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। चौथा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम सी पर रखें, वक्रता केंद्र पर रखें, तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान ऊंचाई का बनेगा। पांचवा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर सी के परे रखें तो क्या बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, उल्टा, वास्तविक और छोटा। एट वेरी लार्ज अगर अनंत में रखें तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ये तो रहे आपके प्रतिबिंब बनने की आकृतियाँ, इसको आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए उपकरणों में कौन कौन से प्रकार के दर्पण यूज होते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। पहला पेरिस्कोप, दूरदर्शी में कौन होता है, प्लेन मिरर। फ्लड लाइट में किसका उपयोग होता है, फ्लड लाइट में होता है कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। शेविंग मिरर, सैलून में दाढ़ी बनाना जो होता है उसमें किसका होता है, कॉन्केव मिरर। यहाँ पर कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्लेन मिरर है। और कैल्डोस्कोप में किसका उपयोग होता है, उसमें प्लेन मिरर का यूज होता है, समतल दर्पण का। स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स का होता है। हेड लैम्प में किसका होता है, हेड लैम्प जो कार का होता है उसमें कॉन्केव होता है। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ पर छूटा हुआ, आइए देख लेते हैं उसको, क्या है। यह है, वाई आर द मिरर्स फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ कार्स कॉन्वेक्स। कार्स के बाहर जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स क्यों होता है, बड़ी विशेषता सुन लीजिए। When the object is kept on in front of convex mirror, we get an erect and diminished image of the object। मतलब जब किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, बनने वाला प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है, सीधा और छोटा बनता है। नंबर 2, thus the convex mirror fitted by outside of the car driver enabled him to get the erect, clear and कंप्लीट व्यू ऑफ द व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। इस प्रकार से ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है, कॉन्वेक्स दर्पण लगा होता है, उस दर्पण से ड्राइवर अपने पीछे आती हुई किसी भी कार को, किसी भी गाड़ी को पूरा प्रतिबिंब, कंप्लीट प्रतिबिंब देख सकता है ताकि वह सावधान रहे। ठीक है, हेंस कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर इन कार।
इसलिए कारों में कॉन्वेक्स का मिरर का यूज होता है। मीन्स, और दूसरी बात ये होती है, कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उस पर दूरी का कोई असर नहीं पड़ता। कहीं भी रखें प्रतिबिंब पूरा बनाएगा, छोटा बनाएगा, क्लियर बनाएगा। इसलिए हमेशा कार में, बसों में, ट्रकों में, साइड में ड्राइवर के बगल में होते हैं उसमें हमेशा कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण का यूज होता है। अब ये रहा आपका लेसन आज का। इसमें सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल हैं, आप कुछ सॉल्व करें, क्योंकि बिना बोर्ड को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम फिर मिलते हैं एक नई दिशा से, नई वीडियो में। थैंक यू वेरी